इसलिए मां काली को शुभंकरी भी कहते हैं, काल रात्रि को शुभंकरी भी कहती हैं कि ये इतनी क्रोध में है, ये एकदम अराजक हैं, जंगली हैं, निर्वस्त्र हैं, नग्न हैं, एक वेणी में है, पूरे बाल बिखरे हुए हैं, बिजली की तरह माला जो है कंटकाओं की, लोहे की कंटकाओं की वज्रमाला जो है वो चमक रही है। लेकिन उसके भीतर भी उनके पास एक तीसरी आंख है जो जगी हुई है, उनकी चेतना जागृत है, वो एकाग्र हैं। उस एकाग्र में, उस चेतना में, उस प्रकाश में और वज्र रूपी वैराग्य में, वो भोग में भी विरक्त है। राइट? उनके पास धैर्य है और उनके पास समागम भी है। दोनों एक साथ घट रहा है, जीवन के द्वंद्व को एक साथ उन्होंने साधा है। राइट? दोनों एक साथ साधा है उन्होंने। वही जो काली स्वरूपा है वो मानसरोवर में स्नान करके, मानसरोवर यानी या गंगा यानी, दोनों उदाहरण आते हैं हमारे शास्त्रों में, जगह जगह अलग अलग उल्लेख है, अलग अलग पुराणों में। मानसरोवर यानी जीवन का स्पंदन, मानसरोवर यानी जीवन का शुद्धतम चेतनागत समग्रता और पूर्णता, उसमें स्नान करके, जीवन के स्पंदन में, जीवन के अद्वैत में, जीवन की अखंडता में स्नान करके, यानी जीवन जब उठ रहा है और बैठ रहा है, जीवन खड़ा हो रहा है, जीवन जो है वो जीवन की उफान ले रहा है और फिर मृत्यु के आगोश में जा रहा है। ये जो निरंतर बदलता हुआ शाश्वत जीवन, राइट? क्षणभंगुर की शाश्वतता, ये जो क्षणभंगुर की शाश्वतता है, am I making any sense? मैं आप तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं? जीवन है, मृत्यु है, फिर जीवन है, फिर मृत्यु है, फिर जीवन है, फिर मृत्यु है। राइट? कितने जन्म आप ले चुके हो, कितने कपड़े आप बदल चुके हो, कितनी बार आपने नए चोले लिए हैं, नया शरीर लिया है, नहीं लिया है? लो, इसमें एक निरंतरता है। आप श्वास भीतर ले तो श्वास बाहर छोड़ते हो, श्वास भीतर ले तो फिर श्वास बाहर छोड़ते हो, इसमें एक निरंतरता है। राइट? तो जीवन खड़ा होता है और फिर जीवन विलीन हो जाता है। ये जो साइक्लिक नेचर है जीवन का, जो नेचर है, ये मानसरोवर, और ये देखा जाए तो महादेव का जो डमरू है, उस डमरू में भी ये, राइट? जब इस क्षणभंगुर निरंतरता में वो स्नान करती हैं, और दूसरे अर्थों में देखो गंगा, गंगा यानी विकास रूपी, जो कभी ठहरती नहीं है। चले चले रे धारा, गंगा तुझे चलना होगा, कि जीवन कभी ठहरता नहीं है, जीवन सदा ही विकासोन्मुख है चेतना के सानिध्य में। तो काली जो है वो काली रहकर तृप्त नहीं है, तो शायद इसीलिए वो कथा रची गई है कि महादेव ने चिढ़ाया और तो वो चिढ़ भी गए कि मैं काली रह के मैं तृप्त नहीं हूं, काली रह के मुझे आगे उठना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और विकसित होना है। तो जीवन के इस विकास क्रम में कौशिकी अलग हो जाती है और गौरवर्ण जो है, महागौरी जो है वो प्रकट होती है। ये जो कौशिकी है ये वही अंधेरा है, राइट? ये वही भोग की कामना है, ये वही रिक्तता है, वही अशुद्धि है जो राग और द्वेष यानी शुंभ और निशुंभ के भीतर छिपी है, और वो जाती है और संहार करती है। इस कथा का जो मूल तत्व है वो ये है कि जीवन उस तल तक विकसित हो सकता है, संभावना है जीवन के विकास की उस तल तक कि आप जो भी करो वो शुभ है। आप उठोगे तो शुभ है, आप बैठोगे तो शुभ है, आप निद्रा लोगे तो शुभ है। भगवान विष्णु सो रहे हैं तो आप कहते हो अरे वो निद्रा समाधि में है, ये सुनो, वो योग निद्रा में है। विष्णु जो कर रहे हैं वो शुभ है, नहीं? कैसा होगा अगर हम सबका जीवन ऐसा हो जाए तो कि आप जो करो वो शुभ ही होगा। क्रोध करो तो शुभ है, काम में जाओ तो शुभ है,
बैरागी हो जाओ तो शुभ है, उठो तो शुभ है, बैठो तो शुभ है। हाउ विल दैट बी लाइफ? ओके, हाउ विल दैट बी लाइफ? ध्यान देना, मैं ये जो चर्चा है ये केवल एक कथानक की चर्चा नहीं है, ये जीवन की संभावना की चर्चा है। आपका जीवन ऐसा हो सकता है कि आप जो कहो वो अमृत है। ऋषि दुर्वासा अगर डांटते भी हैं तो अरे प्रभु, आपका तो क्रोध भी जो है वो मंगलकारी होता है, हे महर्षि। कृष्ण भी बोलते हैं। ये सुनो, ये जो चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, ये चर्चा मैं केवल कथानक के रूप में नहीं कर रहा हूं, मैं ये आपके लिए संभावना प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप सभी का जीवन इस तल तक पहुंच सकता है कि जो आप करो वो शुभ है, जो आप करो वो मंगलकारी है, राइट? और ये जो पूरी कथा है कौशिकी और महागौरी की, ये यही कथा है। और इसका क्या हुआ कि उन्होंने अपनी अशुद्धि के माध्यम से समग्र अशुद्धि का संहार कर दिया और स्वयं शुद्ध हो गई। मतलब मैंने अपनी बीमारी से आपकी बीमारी ठीक करी, मैंने अपनी बीमारी से सभी की बीमारी को निपटाया और मैं स्वस्थ हो गई, या स्वस्थ हो गया। Isn't that beautiful? No? हेलो हेलो, ये महागौरी है, ये